नमस्ते। आप देख रहे हैं साहू जी टॉक्स और मैं हूं आपका दिनेश साहू। तो आज की चर्चा में ई विद्या वाहिनी में स्टूडेंट्स का प्रोग्रेशन कैसे करेंगे, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे मित्रों का कमेंट और मैसेज आ रहा था कि सर हमने अभी तक ई विद्या वाहिनी में स्टूडेंट्स का प्रोग्रेशन नहीं कर पाया है, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। तो आइए आज जानते हैं कि ई विद्या वाहिनी में 2020-21 से बच्चों का प्रोग्रेशन 21-22 में कैसे करेंगे, इसको लेकर के देखते हैं। तो अंत तक बने रहिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। हमें पूरा विश्वास है कि आप बड़े ही आसानी से अपने बच्चों का 2020-21 से 21-22 में प्रोग्रेशन कर लेंगे। तो आइए जल्दी जल्दी चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर और खोलते हैं गूगल कॉम। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल के गूगल कॉम को खोलेंगे और गूगल कॉम को खोलकर उसमें ई विद्या वाहिनी टाइप करेंगे। ई विद्या वाहिनी झारखंड.gov.in टाइप करेंगे और उसको टाइप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ध्यान रहे, सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है ई विद्या वाहिनी लॉगिन, उसी पर लॉगिन करेंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस पेज में हमें सबसे ऊपर जहां सेलेक्ट यूज़र टाइप लिखा हुआ है वहां पर हम स्कूल सेलेक्ट करेंगे और फिर अपने स्कूल का नीचे यूडाइस कोड डालेंगे। जो भी आपके स्कूल का यूडाइस कोड है आप उसे इंटर करेंगे और उसके बाद नीचे पासवर्ड जो अभी आपको दिया गया है बीआरसी से, उस पासवर्ड को डालेंगे और उस पासवर्ड के बाद नीचे एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए बोला गया है, तो उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 8-3 है तो 8 में 3 घटा देंगे तो 5 आएगा आंसर, तो 5 लिखेंगे और उसके बाद हम साइन इन कर देंगे। जैसे ही साइन इन करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें ऊपर में देखेंगे बाईं तरफ जहाँ डैशबोर्ड लिखा है उसके ठीक ऊपर बाईं तरफ 3 लाइन है, ये 3 लाइन को टच करेंगे। टच करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपका स्कूल का नाम लिखा हुआ रहेगा। यहाँ हमारा स्कूल, हम अपना स्कूल को खोले हैं तो हमारे स्कूल का नाम दिख रहा है। अब इसमें देखेंगे बहुत सारा चीज़ है। इसमें 4 नंबर में स्टूडेंट एक्टिविटी दिया हुआ है। अब देखिएगा बुक डिस्ट्रक्शन, मैनेज स्कूल और टीचर एक्टिविटी के बाद 4 नंबर में स्टूडेंट एक्टिविटी दिया है। वहाँ जा कर के आप क्लिक करेंगे। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे फिर एक ऑप्शन देगा, उसमें देखिएगा सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट प्रोग्रेशन का, तो बस आपको यहीं पर क्लिक कर देना है, स्टूडेंट प्रोग्रेशन में है। जैसे ही आप स्टूडेंट प्रोग्रेशन क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो हमने देखिए 2019-20 से 2020-21 में बच्चों का प्रोग्रेशन कर रखा है और हमारा दिखा रहा है कि 2020-21 में प्रोग्रेशन है और फ्रीज कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ देखिए हमारा ब्लू रंग से दिख रहा है। और जैसे ही हम 2020-21 से 21-22 में बच्चों का प्रोग्रेशन करके उसको फ्रीज करेंगे तो वो यहाँ 21-22 में ब्लू दिखने लगेगा। अभी हम किए नहीं हैं, आइए हम आपको करके दिखाते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ों को समझ लीजिए कि ये जो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो 2019-20 में जो बच्चे थे वो किस क्लास में थे और उसके बाद उनका कितना संख्या था, सारा चीज़ दिखा रहा है कि टोटल क्लास वाइज मेरा 356 बच्चे हैं। अब 356 बच्चे के बाद हमने कितने बच्चों का एडमिशन लिया 2020-21 में, तो 2020-21 में आप देखेंगे कि हमने कुल मिलाकर के 40 बच्चों का एडमिशन लिया। यहाँ पर अगर किसी बच्चे का अगर और नाम जोड़ना चाहते हैं तो ये जो न्यू एडमिशन इनरोलमेंट है इसमें जाएंगे, क्लिक करेंगे और हम नए बच्चे का भी नाम जोड़ सकते हैं और ये प्रोग्रेशन के पहले ही कर लेना है, इसलिए मैं इसे पहले बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जाएंगे, देखिएगा यहाँ बहुत सारा कॉलम है, जितने भी कॉलम में स्टार है रेड कलर का वो सभी कॉलम को फिलअप करना है। सबसे पहला कॉलम आपको फिलअप करना है आपके यूडाइस कोड के ठीक जो नीचे होता है वहाँ से आपको फिलअप करना है कि आपका जो यहाँ कह रहा है बच्चा है क्या आरटीई के तहत फ्री एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, यस है तो यस और नो है तो नो, आप उसको टिक करेंगे। उसी तरह से क्लास, उसका इनरोलमेंट किस क्लास में है, सेक्शन क्या है उसका, एडमिशन नंबर,
मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेट ऑफ एडमिशन, उसके बाद आपका न्यू एडमिशन ही रहने देंगे यहाँ पर। सोर्स ऑफ एडमिशन में न्यू एडमिशन ही रहेगा। यहाँ पर अगर बच्चा आप ही के स्कूल से आया है तो लिख देंगे, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अगर अनदर स्कूल से आपके यहाँ आकर के एडमिशन लिया था अनदर स्कूल लिख देंगे, या आंगनबाड़ी से आया है तो आंगनबाड़ी से लिख देंगे। और इसी तरह से फिर आधार नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारा चीज़ को करने के बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए नीचे चले आएंगे। और उसके बाद बैंक डिटेल है, बैंक डिटेल अगर है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिए, प्रयास करिए कि ईमेल नंबर देना दें, मोबाइल नंबर बच्चे का दें। और उसके बाद यहाँ जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा, क्योंकि हमने कोई डेटा नहीं भरा है इसलिए इस तरह से दिखा रहा है। वहाँ पूछेगा आर यू श्योर, तो आप श्योर में कर दीजिएगा, सबमिट हो जाएगा। और फिर वहाँ आपका बच्चा इनरोलमेंट हो जाएगा, और इनरोलमेंट हो जाएगा तो उसका यहाँ न्यू इनरोलमेंट में दिखने लगेगा। तो ये हुआ कि किसी बच्चे का नाम छूटा हुआ है और हम उसका नाम जोड़ रहे हैं किसी क्लास में, तो इसके लिए। अब आगे देखिए कि मैंने सभी बच्चों का नाम जोड़ दिया है। और सभी बच्चों का नाम जोड़ने के बाद अब हमको 2020-21 से, यहाँ देखिए 2020-21 दिखा रहा है, 2020-21 से हमको 2021-22 में बच्चों का प्रोग्रेशन करना है। तो यहाँ नीचे आइए देखिएगा, दिखा रहा है प्रोग्रेशन फ्रॉम 2021 टू 2021-22, है ना। यानी 2020-21 से 2021-22 में आपको प्रोग्रेशन करना है। तो यहाँ पर आपको आकर के ये जो ब्लू रंग का दिखा रहा है प्रोग्रेशन फ्रॉम 2020-21 टू 2021-22, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर सीधे जाइए क्लास में, और क्लास में देखिएगा बोल रहा है सेलेक्ट करना। तो किस बच्चे को प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो हम मान के चलिए कि एलकेजी का बच्चा को चाहते हैं कि हम एलकेजी से पहले प्रोग्रेस करते चले जाएं। तो एलकेजी का बच्चा को अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो फिर उसका सेक्शन पूछेगा, सेक्शन ए बी सी, आपके यहाँ जितना सेक्शन है उसके हिसाब से, तो हर सेक्शन वाइज आप सेलेक्ट करते चले जाइए। और उसके बाद उसका ऑप्शन देगा। अब यहाँ सर्च में जाइए, और सर्च में जैसे ही जाएंगे, हमने एलकेजी सेक्शन ए चुना और सर्च किया, तो देखिए इस तरह से एक साथ मेरा एलकेजी सेक्शन ए के 10 बच्चों का नाम दिखा रहा है। अब देखेंगे 10 बच्चों का नाम दिखा रहा है। अब यहाँ हमको जिस बच्चे का प्रोग्रेशन करना है, या अगर सबका करना है तो हम सबका प्रोग्रेशन के लिए टिक कर देंगे, एक बार टिक कर देंगे ऊपर में यहाँ पर, तो सबका हो जाएगा। और अगर दोबारा टिक करेंगे तो वो सब अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर हमको एक अभी करके दिखाते हैं, हमको टोटल नहीं करना है, टोटल करना रहता तो फिर अभी समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको एक करके दिखाता हूँ। तो मैं जिसको कर रहा हूँ, जैसे आदित्य कुमार यहाँ है पहला, तो मैं उसके सामने टिक कर रहा हूँ, और उसके बाद देख रहा हूँ इसमें कहाँ से काम करना है। देखिएगा प्रोग्रेस स्टेटस से आपको काम करना है। इसमें डेट ऑफ बर्थ के बगल में है प्रोग्रेस स्टेटस। यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो इस तरह का ऑप्शन आता है, टच करते हैं सेलेक्ट करने वाले में, तो आता है प्रमोट रिपीटर, प्रमोटेड टू अदर स्कूल, ड्रॉप आउट। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, बच्चा को एलकेजी से यूकेजी में करना है, तो हम प्रमोट में करेंगे। अगर बच्चा यही मेरा 8 क्लास का रहता और 9 क्लास में जाकर के किसी दूसरे स्कूल में लिखा लेता, या फिर एलकेजी के बाद ही वो किसी दूसरे स्कूल में लिखा लेता, हमारे यहाँ नहीं पढ़ रहा होता, तब हम क्या करते, तब यहाँ पर हम सेलेक्ट करते प्रमोटेड मूव टू अदर स्कूल में। यानी वो हमारे यहाँ पढ़ा, एलकेजी का परीक्षा दिया, पास किया, और फिर वो दूसरे स्कूल में नाम लिखा लिया। तो आप देख लीजिए कि आपके यहाँ जो ज़्यादातर बच्चे होंगे वो प्रमोटेड होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो आपको यहाँ पढ़ा और उसके बाद दूसरे स्कूल में चला गया, उसी का करेंगे मूव टू अदर स्कूल। अब देखिए ये बच्चा मेरा एलकेजी में पढ़ रहा था, जैसे ही हमने इसको प्रमोटेड किया, देखिए यहाँ यूकेजी दिखा रहा है उसका न्यू क्लास, अब वो यूकेजी में बच्चा चला गया है। यहाँ परसेंटेज जो भी उसका फाइनल एग्जाम में परसेंटेज आया है अभी फ़िलहाल नहीं है, तो आपके बीआरसी से जैसा इंस्ट्रक्शन है कि आपको उसका पुराना परीक्षा वाला मार्क्स बैठा देना है, तो पुराना परीक्षा वाला मार्क्स बैठा दीजिए। मान लीजिए कि उसका 54% आया था, 54% बैठा दीजिए पिछला साल वाला, या फिर कोई आपने अगर उससे एग्ज़ाम लिया है तो जो भी उस बच्चे ने लाया है वही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इससे। उसके बाद सेक्शन आपका सेलेक्ट किया हुआ है एक सेक्शन का है, अगर आपने उसका सेक्शन चेंज किया तो फिर आप उसका सेक्शन बदल भी सकते हैं, ए से बी में अगर भेजा है तो। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं है, बच्चा अगर ए सेक्शन में है तो ए सेक्शन में ही रहता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करें। अटेंडेंस कितना दिन बच्चा आया, तो अभी लॉकडाउन में बहुत कम आया, मान लीजिए 121 दिन बच्चा हमारा प्रेजेंट हुआ ऑनलाइन क्लास में ही, तो 121 दिन हम कर देते हैं एक एग्जांपल के लिए। आपका अगर 150 दिन है तो 150 दिन उसका अटेंडेंस दे दीजिए।
अब यहाँ पर NA रहने देते हैं, फैसिलिटी रिसीव बाय CWSN, इसको नहीं कुछ करिए, NA रहने दीजिए। यूनिफॉर्म, नंबर ऑफ़ यूनिफॉर्म नहीं देते हैं तो इसमें हम नो कर देते हैं, चाहे NA कर देते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बुक भी हम लोग नहीं देते हैं तो इसमें नो कर देते हैं या NA कर देते हैं। ये दोनों में कोई करिएगा तो एक्सेप्टेड हो जाएगा। अब इस बच्चे का सारा डेटा हमने भर दिया। अब नीचे आएंगे और प्रोग्रेस में जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ देखिएगा रेड कलर में प्रोग्रेस का एक दिख रहा है, रेड बॉक्स में प्रोग्रेस लिखा हुआ। वहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछेगा आर यू श्योर। अगर आप इसे श्योर में क्लिक करेंगे तो वो बच्चा ऑटोमेटिक LKG से UKG में प्रोग्रेस हो जाएगा। तो हमको अभी नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन आप जैसे करेंगे तो अब पहुँच जाएगा। अच्छा चलिए आज एक करके ही दिखा देते हैं। देखिए हमने उसको डेटा पूरा फिलअप कर लिया था। अब यस करते हैं तो ये बच्चा देखिएगा हमारा सक्सेसफुली दिखा रहा है, स्टूडेंट प्रोग्रेस सक्सेसफुली। ओके कर देंगे तो ओके हो गया। यानी वो बच्चा हमारा आदित्य कुमार जो था वो अब LKG से UKG में चला गया है। हम यहाँ पर अब देखिए मेरा 1 नंबर में आदित्य कुमार का यहाँ नहीं दिखा रहा है, स्मृति ईरानी का दिखा रहा है। यानी 1 नंबर में मेरा आदित्य कुमार था जो प्रोग्रेस कर चुका है, वो UKG में चला गया। तो इस प्रकार से हम सभी बच्चों का प्रोग्रेशन कर सकते हैं और बड़े ही आसानी से आप इस काम को बहुत कम समय में कर लीजिएगा, हमको पूरा विश्वास है। तो अगर फिर भी अब आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करें। और अगर यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी किसी इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाऊं तो आपको उसकी सूचना चली जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि बड़े ही आसानी के साथ आप 2020-21 से अपने बच्चों का प्रोग्रेशन 2021-22 के सेशन में कर पाएंगे। और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बार इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी तरह का जानकारी आपको मैं उपलब्ध कराते रहूं और हमारा हौसला बढ़ते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।